और आपको समझ लेना है कि क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। दूसरी बात देखिए, अगर हाइपोथायराइडिज्म कब होता है, एडल्टहुड कंडीशन में हो जाता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म कब हो गया, दूसरा पहला कंडीशन तो था कि अगर चाइल्डहुड कंडीशन में होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, एडल्टहुड कंडीशन में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म कब हो गया, एडल्ट में हो गया। हालांकि जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जनरल कोई खास मतलब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं आता एडल्ट, लेकिन इसके एडल्ट में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो इसमें एजिंग फैक्टर बहुत जल्दी आ जाता है। क्या हो जाता है, एजिंग फैक्टर जो है बहुत जल्दी आ जाता है, फास्ट हो जाता है। एजिंग फैक्टर जो होता है बहुत फास्ट हो जाता है, और एजिंग फैक्टर जब फास्ट होगा तो उसमें क्या होगा कि आपके जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह है और वो डीके होना शुरू हो जाएंगे, वो जल्दी से मतलब खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, साइमंड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं, साइमंड सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, साइमंड सिंड्रोम कहते हैं। मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म ह्यूमन ग्रोथ की सिक्रेशन जब एडल्ट कंडीशन में कम हो जाता है तब तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कि साइमंड सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, तो साइमंड सिंड्रोम हो जाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि हाइपो सिक्रेशन से, ग्रोथ हार्मोन की हाइपो जब सिक्रेशन होता है उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और कब कब होती है। चाइल्डहुड कंडीशन में अगर हाइपो सिक्रेशन होता है, चाइल्डहुड कंडीशन में अगर हाइपो सिक्रेशन हो जाता है, यानी कि अगर हाइपो हो जाता है कब, पहली कंडीशन तो क्या है, अगर चाइल्डहुड कंडीशन में आएगी, चाइल्डहुड कंडीशन में अगर हाइपो सिक्रेशन हो गया, चाइल्डहुड कंडीशन में हाइपो सिक्रेशन होने से क्या हो जाएगा, एटेलियोसिस हो जाएगा। एटेलियोसिस में क्या प्रॉब्लम होगी, ड्वार्फिज्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। और ऐसे ड्वार्फ को हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पिट्यूटरी ड्वार्फ कहते हैं। और इन पर्सन को हम लोग और क्या नाम देते हैं, मिलेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और दे आर सीन इन एवर सर्कस एंड अदर लाफिंग चैलेंज कॉम्पिटिशंस में आपको ये दिख जाते हैं। आपको ये प्रॉब्लम्स, ये लोग आपको कहीं वहां दिख जाते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, जनरली आप इनको देख सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम एडल्ट कंडीशन में हो जाए, ये वाली प्रॉब्लम जो है एडल्ट कंडीशन में हो जाती है, एडल्ट जब होता है पर्सन, तब अगर ये कंडीशन हो जाती है तब क्या प्रॉब्लम होता है। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जनरली कोई सिग्निफिकेंस इनका नहीं आता है, एडल्ट कंडीशन में आने पर इसका जनरल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ये प्रॉब्लम कब होगी, जब एडल्ट कंडीशन में आएगा तब क्या होगा, जनरली इसमें एक फैक्टर दिखाई देगा, वो दिखेगा एजिंग का। इसका फैक्टर दिखाई देगा और एजिंग का, जिसके अंदर क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू और जो अपने बॉडी के टिश्यू वो जल्दी डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, साइमंड डिजीज कहते हैं या सिंड्रोम कहते हैं, या क्या कहते हैं हम लोग, सिंड्रोम कहते हैं, साइमंड सिंड्रोम। प्लीज कंसल्ट दिस स्पेलिंग अबाउट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्पेलिंग, इसको एक बार आप चेक कर ले। साइमंड सिंड्रोम जो होता है इसके बारे में, ये एडल्ट कंडीशन में हो जाता है। कौन सी कंडीशन में होता है, एडल्ट कंडीशन में। तो मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया कि जब हाइपोसिक्रेशन होगा तब क्या होगा। अब चलिए, हमको ये डायग्नोज हो गया कि पर्सन में हाइपोसिक्रेशन है, तो हम क्या करें, हम डायग्नोज हो गया, एक डॉक्टर के पास पेशेंट गया, डॉक्टर के पास पेशेंट जाने के बाद उसको ये हो गया, तो क्या आप मतलब एज ए डॉक्टर आप इसको क्या मतलब कि ट्रीट करोगे। ऐसा है कि चलिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कमी है, उसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दे दीजिए। अगर हाइपोसिक्रेशन है उसको ग्रोथ हार्मोन देना है, कोई सीधा काम है, ग्रोथ हार्मोन देना है और उसको ग्रोथ हार्मोन दे दीजिए। लेकिन ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो केवल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से ही रिप्लेस हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पे जब पढ़ा रहा था स्टार्ट में तो मैंने लिखा था HGH इज रिप्लेस्ड बाय ओनली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो अब इसका सोर्स क्या है, इसको कहां से लिया जाए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहां से निकाला जाएगा। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पहले के टाइम में पहले क्या किया जाता था, जो डेड बॉडीज होती थी, कौन सी बॉडीज होती थी, डेड बॉडीज, जो डेड बॉडीज होती थी जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैडावर कहते हैं, कैडावर्स कहते हैं। और इन कैडावर्स से क्या होता था, जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट निकाला जाता था, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट निकाला जाता था। और इस पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट में एक प्रॉब्लम होती थी, एक प्रियोन्स होते थे। क्या होते थे, प्रियोन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स पार्टिकल्स होते हैं विच आर इन्फेक्टियस फॉर द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट न्यूरॉन्स, एक्सेप्ट न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि ये प्रियोन्स क्या करते हैं, बॉडी की सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसे क्राउडफेल्ड जैकब सिंड्रोम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है,
क्राउडफेल्ड जैकब सिंड्रोम कहते हैं। कौन सा सिंड्रोम कहते हैं? दिस इज नॉट अ मेडिकल सिंड्रोम, वो काउ में होता है, ये क्राउडफेल्ड जैकब सिंड्रोम है जो ह्यूमंस में होता है। और किसके कारण होता है? प्रियोन्स के कारण। और वो प्रियोन्स किस में मिलते थे? पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट में मिलते थे। किस में मिलते थे? और ये पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट किससे निकाला जाता था? कैडावर यानी डेड बॉडी से निकाला जाता है। लेकिन रिसेंट टाइम में क्या किया जाता है? रिसेंट टाइम में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सी डीएनए टेक्नोलॉजी से? जिसे आप लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाया जाता है, जिसका नॉर्मल नाम होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है उसको प्रोटेक्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिन कहा जाता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हाइपोसिक्रेशन से, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अब इसके हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है। हाइपर सिक्रेशन अगर बॉडी के अंदर हो जाता है तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। पहली बात क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो जनरली इसके जो सिम्टम्स है सिग्निफिकेंस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हाइपर सिक्रेशन होता है, हाइपर सिक्रेशन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, उसका सिम्टम साइज जब हाइपर सिक्रेशन होगा तो उसका सिम्टम जरूर बॉडी के अंदर आएगा। देखिए हाइपर सिक्रेशन अगर कब हो जाता है? चाइल्डहुड कंडीशन में हो जाता है। कौन सी कंडीशन में हो जाता है? चाइल्डहुड कंडीशन में अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है? पहली प्रॉब्लम तो क्या होती है कि बच्चे का जो चाइल्डहुड कंडीशन में आएगा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अपना काम करेगा, वो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ करवाएगा। इससे क्या होगा कि उसके टिश्यूज में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी और बच्चे की जो लेंथ है या पर्सन की जो लेंथ है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? जाइजेंटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो चाइल्डहुड कंडीशन में आने से क्या हो जाएगा? जाइजेंटिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस जाइजेंटिज्म में क्या हो जाता है कि टॉलनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है पर्सन। पहला सिम्टम जो है वो क्या है? टॉलनेस हो जाएगी और टिश्यूज की साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेंथ जो होती है या लंबाई जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है जाइजेंटिज्म के अंदर। अब जाइजेंटिज्म के से और क्या क्या प्रॉब्लम होती है? जाइजेंटिज्म एक मतलब कि कोई भी बच्चे में अगर जाइजेंटिज्म आता है तो वो नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता, नॉर्मली लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता। मान लीजिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है पिट्यूटरी कैप्सूल में कवर्ड रहती है। यहाँ पर कुछ एसिडोफिल सेल्स होती है। जब जाइजेंटिज्म होगा यानी हाइपर सिक्रेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि एसिडोफिल सेल्स की सोमेटोट्रॉप्स का नंबर बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगी। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो इसके पास वाली जो सेल्स होती है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करने वाली जो सेल्स होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करने वाली सेल्स होती हैं, या जो गोनाडल जो हार्मोन जो एफएसएच वगैरह उनको सिक्रेट करने वाली जो सेल्स होती है वो क्या हो सकती है? दे में बी क्रस्ट, वो नष्ट हो सकती है। यानी कि जो टीएसएच का सिक्रेशन करेगी या एफएसएच या एलएच का जो सिक्रेशन करने वाली जो सेल्स होती हैं वो क्या हो सकती है? नष्ट हो सकती है। तो ऐसे पर्सन में क्या होगा? ऐसे पर्सन में जिनमें जाइजेंटिज्म हो गया है उन पर्सन में क्या होगा? उन पर्सन में टीएसएच नहीं जाएगा तो थायराइड क्या हो जाएगी? थायराइड प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो थायरॉक्सिन रिटार्ड हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन रिटार्ड हो जाएगा तो उसका मेंटली जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सेकंड चीज मैंने आपको बताया एफएसएच और एलएच को सिक्रेट करने वाली सेल भी क्रैश हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन में ये सेल्स क्रैश होती है तो क्या होगा कि उसकी बॉडी से वो गोनाड्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, गोनाडल रिटार्डेड हो जाएगा पर्सन, गोनाडल रिटार्डेड हो जाएगा। मैंने आपको एक बात और बताई जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में पढ़ा रहा था, इसके फंक्शन पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? बॉडी के ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसको 70 मिलीग्राम % तक ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, एंटी इंसुलिन की तरह काम करता है। तो ये बात हमको समझ में आने वाली है कि जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कंडीशन हाइपर हो जाएगी बॉडी में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होगा, जब बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होगा तो बॉडी के जो ब्लड है, ब्लड में क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि ये जो डायबिटिक प्रॉब्लम है वो इंसुलिन डायबिटिक से थोड़ा सा अलग होता है, जिसे डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, वो प्रॉब्लम अलग होती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी डायबिटीज। इसको क्या बोलोगे? पिट्यूटरी डायबिटीज। हम सर अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पिट्यूटरी डायबिटीज है, इंसुलिन डायबिटीज है, एक जनरल सा फिनोमेना होता है। अगर इंसुलिन डायबिटीज है या डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसके अंदर इंसुलिन का इंजेक्शन देकर देख लीजिएगा। अगर इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं और ग्लूकोज का लेवल अगर डिक्रीज होता है दैट मींस
प्योर एंड सेफ कि वो इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस है। अगर नहीं होता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो पिट्यूटरी डायबिटीज का पेशेंट हो सकता है। इट मे बी पिट्यूटरी डायबिटीज। अगर पिट्यूटरी डायबिटीज जो है ये हाइपर सिक्रेशन की वजह से होती है तो ये पर्सन जो होते हैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। तो मुझे ये समझना है, और समझना है क्या है, समझाना क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाइपर सिक्रेशन से अगर चाइल्डहुड कंडीशन में आ जाता है तो उसमें जाइजेंटिज्म हो जाएगा। जाइजेंटिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो थायराइड रिटार्ड हो जाएगा, वो गनडल रिटार्ड हो जाएगा, और उसके अंदर ब्लड के शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी डायबिटीज बोलेंगे। सेकंड चीज देखिएगा, सेकंड चीज इसकी क्या है, अगर मान लीजिएगा एडल्टहुड कंडीशन में, एडल्ट में हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। हाइपर सिक्रेशन कौन सी कंडीशन में हो जाए, एडल्ट में हो जाए। एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एडल्ट में हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली बोलते हैं। अगर एडल्ट में हाइपर सिक्रेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्रोमेगेली, उसको क्या कहेंगे, एक्रोमेगेली कहेंगे, एक्रोमेगेली। इस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों, एक्रोमेगेली। थोड़ा छोटा लिख दिया है, बड़ा लिख देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा, एक्रोमेगेली। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, एक्रोमेगेली कहेंगे। एक्रोमेगेली में इस प्रॉब्लम में क्या होता है, एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन बराबर सिक्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो रहा है, तो क्या होगा कि बॉडी की जो एडल्ट कंडीशन में वो बॉडी के टिश्यू पर कहीं ना कहीं तो आकर इफेक्ट डालेगा। तो इफेक्ट डालेगा कहां पर, वो अब लेंथ तो बढ़ा नहीं सकता, लेंथ तो बढ़ नहीं सकती, जो बढ़नी है बढ़ गई, क्योंकि इससे ज्यादा वो ग्रोथ नहीं कर सकते, तब वो कहां इफेक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट डालेगा। जैसे मान लीजिए कि वो बोन्स पर आएगा, तो बोन्स में क्या करेगा, बोन्स की गर्थ को बढ़ाता रहेगा। जब गर्थ बढ़ेगी तो वो बेंड नहीं सजाएगी, उनमें क्या हो जाएगा, मतलब कि डीनेचर हो जाएगी, वो प्रॉपर नहीं रहेगी। हालांकि जनरली अगर फीमर की जो गर्थ बढ़ी है वो हमको पता नहीं चलती, लेकिन अगर हम यहाँ अंगुलियों वगैरह में देखें, फिंगर्स में देखें, तो फिंगर्स की क्या होती है, ये वाली जो साइज है वो मोटी हो जाती है और थोड़ी सी अजीबो गरीब तरीके की हो जाती है। इसके साथ साथ ये जो सॉफ्ट टिश्यू है वो भी बढ़ जाता है और लटक जाता है नीचे। और आप देखेंगे ये आईब्रो की जो ये बोन्स है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, यहाँ की बोन्स जो है बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी लेंथ बढ़ के ये बैंड बॉ के शेप हो जाती है, किसके जैसे, धनुष के आकार की, बॉ के शेप की हो जाती है। और ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली बोलते हैं। क्या कहते हैं ये, इसमें क्या होता है, एक्रोमेगेली में बोन्स जो है, बोन्स क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, बोन्स बैंड हो जाएगी। सॉफ्ट जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू की एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, क्या हो जाएगी, और वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम जो है वो किस शेप की हो जाएगी, बाउ शेप, धनुष के आकार की हो जाएगी। किसके आकार की हो जाएगी, धनुष के आकार की हो जाती है। और ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, काइफोसिस भी कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, मैं स्टेरिक मार्क लगा के लिखता हूं, ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, काइफोसिस कहा जाता है। व्हाट इज काइफोसिस, काइफोसिस में क्या होगा कि व्यक्ति के जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कंटिन्यूअस आता रहेगा तो वो वर्टिब्रल कॉलम को क्या करेगा, बेंड कर देगा और वो कुबड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा पर्सन, कुबड़ा हो जाएगा, ऐसे कुबड़ा हो जाएगा। तो ये बोन्स जो है एक धनुष के आकार की हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं। तो आप हमने जो डिस्कस किया वो हमने देखा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या इसकी एबनॉर्मलिटीज हैं। बहुत अच्छे से आप मेरे को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। और भी इसके संबंधित कोई भी क्वेरी है जो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें या जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप जरूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।